इंदौर में होगा कूल कॉन्क्लेव 2.0, डीकार्बनाइजेशन रहेगा केंद्र में। इस आयोजन के चेयरमैन पंकज धारकर, वाइस चेयरमैन निशांत गुप्ता, कन्वेनर मितुल शाह और को कन्वेनर सुजल शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी। इंदौर में 31 जुलाई से 2 अगस्त 2025 तक कूल कॉन्क्लेव 2.0 का आयोजन होने जा रहा है, जिसका मुख्य विषय डीकार्बनाइजेशन रहेगा। यह आयोजन इंडियन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियर्स के तत्वावधान में शेरेटन ग्रैंड पैलेस में आयोजित किया जाएगा। इस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरणीय स्थिरता, ग्रीन टेक्नोलॉजी और ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देना है। आयोजन में तकनीकी सत्रों के साथ साथ डीकार्बनाइजेशन एक्सीलेंस अवार्ड भी दिए जाएंगे। ISHR-AE के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंता दास के मार्गदर्शन में यह कॉन्क्लेव उद्योग, शिक्षा, नीति और नवाचार से जुड़े प्रमुख लोगों को एक मंच पर लाएगा। 31 जुलाई, 1 अगस्त और 2 अगस्त को जो यहाँ पे डीकार्बनाइजेशन पे समिट होने वाली है, इसमें करीब 2000 इंटरनेशनल और नेशनल डेलीगेट्स आएंगे और ये अभी तक इंडिया में संयोजित किया गया सबसे बड़ा डीकार्बनाइजेशन इवेंट होगा। इसके बारे में ईशरे कोशिश कर रही है। ईशरे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमने मानते हैं कि हमारे इस मिशन से जो डीकार्बनाइजेशन का अवेयरनेस है, वो सारे आर्किटेक्चरल कम्युनिटी, बिल्डर्स, डेवलपर और जो भी डिसीजन मेकर्स है जो एयर कंडीशनिंग का सबसे ज़्यादा यूज करते हैं, उन तक हम करेक्ट तरीके से पहुंचा सकेंगे और जनरल मास में भी ये अवेयरनेस ला सकते हैं। सर, इसमें कितने डेलीगेट्स को कहा जाए? तो हम अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं 2000 डेलीगेट्स आएंगे, सारे इंडिया से, और इंटरनेशनल डेलीगेट्स भी आएंगे। मुख्यतः किस विषय पे चर्चा? तो हम डीकार्बनाइजेशन पे चर्चा करेंगे। डीकार्बनाइजेशन का इम्पोर्टेंस हॉस्पिटल में क्या है, डीकार्बनाइजेशन का इम्पोर्टेंस होटल्स इंडस्ट्री में क्या है, डीकार्बनाइजेशन का इम्पोर्टेंस डेटा सेंटर्स में क्या है, डीकार्बनाइजेशन का इम्पोर्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि एयर कंडीशनिंग 60% एनर्जी कंज्यूम करती है किसी भी एयर कंडीशन बिल्डिंग में, जैसा कोई हॉस्पिटल हो या होटल हो, और इसलिए इसमें जितनी एनर्जी इफिशिएंसी लाई जाएगी आने वाले समय में, और उससे हमारे कंट्री का जो कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ने का प्रयास है, उसमें ज्यादा सक्षमता मिलेगी। मैं पंकज धारकर, कूल कॉन्क्लेव का चेयरमैन हूँ। मैं ईशरे का प्रेसिडेंशियल मेंबर। जैसे देश में प्रधानमंत्री जी ने 2070 तक इंडिया को कार्बन न्यूट्रल बनाने का टारगेट ग्लोबली लिया है, उसको अचीव करने के लिए आप और हम जैसे लोगों की ही रिक्वायरमेंट है। ऐसा कहा जाता है कि अभी तक जितना इंडिया बना है उससे डबल अगले 7-8 साल के अंदर बनना है। वो बनाने के लिए जितने भी बिल्डर, डेवलपर, आर्किटेक्ट और जो यूजर है, उन सब में उतनी जानकारी होनी चाहिए कि वो कैसे अचीव कर सकते हैं। कार्बन न्यूट्रल करना मतलब मैं जो भी कंज्यूम कर रहा हूं उसके अंदर मिनिमम आउटकम मैं अर्थ के ऊपर डालूं, मदर अर्थ के ऊपर डालूं। वो करने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, क्या गुड प्रैक्टिसेस हैं, क्या ग्लोबली अच्छी चल रही है, क्या हिंदुस्तान में अच्छा हो रहा है, उन चीजों की जानकारी लोगों तक प्रेषित हो सके, जिससे वो चीजों का ज्ञान लेके लोग अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर इंप्लीमेंट कर सकें और हम आने वाला समय एक बेहतर हिंदुस्तान का निर्माण कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस का पर्पज यही है। मैं निशांत गुप्ता हूँ, मैं को चेयरमैन हूँ इस इवेंट का और मैं इंदौर से बिलोंग करता हूँ। फाइनली जो भी चीज का खपत होता है, कंजप्शन होता है, उसका इफेक्ट CO2 पे होता है। हम कुछ भी करते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए कंपनी, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका रियलिटी में उसका फर्क पड़ता है एनवायरनमेंट पे। तो जितनी टेक्नोलॉजी हम अच्छी इंप्रूव करेंगे, जितने नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, जितने रिसर्च एंड डेवलपमेंट होंगे, उतना हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन कम होगा। तो हमारा ये भी उद्देश्य है कि नई टेक्नोलॉजी लाने का यहाँ के लोग समझे और इंडिया भी वो लेवल पे पहुंचे, क्योंकि अभी जो अपना काम होने वाला है इंडिया में, वो 2 और 3 टाइम्स होने वाला है बाकी सब कंट्री के रेस में। तो अगर हमारा सही में इतना CO2 लेवल बढ़ते जाएगा, तो आप देखो इंडिया में, आप देखो एक्सट्रीम क्लाइमेट से, जहाँ फ्लड से, जहाँ पे आप देखोगे बारिश गिर रही है तो एकदम से गिर रही है। तो हर एक जगह पे, अभी उत्तराखंड में भी बीच में प्रॉब्लम था, इसी तरह से हर एक रीजन में कुछ ना कुछ हो रहा है।
तो नेशनली एंड ऑल्सो इंटरनेशनली। तो हमारा वही ध्यान है अभी कि इसको किस तरह से हम कंट्रोल कर पाए, और अगर कंट्रोल नहीं कराए तो 5-10 साल में ये धरती, ये मदर अर्थ रहने जैसा नहीं रहेगा। तो हम सबकी वो अपेक्षा है। थैंक यू। मेरा नाम है मितुल शाह, आई एम द कन्वीनर ऑफ दिस इवेंट कूल कॉन्क्लेव। थैंक यू। सत्तावादी न्यूज के लिए इंदौर से नितिन सोलंकी की रिपोर्ट।